पिछले भाग में हमने देखा कि जब कंस को पता चला कि इन बालकों ने, कृष्ण और बलराम ने भयंकर हाथी कोरिया पीड़ को मार दिया है, उसके महावत को मार दिया है, तो वो ये सुनकर समझ गया कि इन दोनों को जीतना बड़ा कठिन है, और वो डर गया, मन ही मन वो घबरा गया। तब उसने अपना आखिरी दांव खेला। उसके पास दो बहुत खतरनाक और महान पहलवान थे, एक का नाम चाणूर और दूसरे का मुष्टिका। उसने अपने इन दोनों पहलवानों से कहा कि तुम दोनों, कृष्ण और बलराम, इन बालकों को दंगल के लिए ललकारो और वहाँ पर इनको फिर दंगल करते करते ख़त्म कर दो, मार दो। तो उन पहलवानों ने वैसा ही किया और कहा कि आओ तुम हमारे साथ दंगल करो। अब पहले तो श्री कृष्ण और बलराम जी ने कहा कि हम तो बहुत छोटे बालक हैं, आप इतने महान पहलवान हैं, हम आपके साथ कैसे लड़ सकते हैं, आपका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, आपके साथ कैसे दंगल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो बहुत ही तुम्हारी तो रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तुमने इतने अभी हाथी को मार दिया, इतने बड़े हाथी को मार दिया, तो तुम हमारे साथ दंगल क्यों नहीं कर सकते, इसलिए तुम आओ। और वो खींच कर उन्हें अखाड़े में ले गए दंगल करने के लिए। शुरू में तो दोनों, चाणूर कृष्ण के साथ और मुष्टिका श्री बलराम जी के साथ दंगल करने लगा। तो शुरू में तो इन दोनों भाइयों ने जैसे खेल खेलते हैं वैसा किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने पहलवानों पर जोर से हमला करना शुरू कर दिया, और इतने जोर के जब हमले उन पर होने लगे तो वो दोनों घबरा गए। उन्होंने देखा कि ये तो बालक हमारे से संभल नहीं रहे। तो पहलवानों ने और भी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में लड़ते लड़ते श्री कृष्ण ने चाणूर को और बलराम जी ने मुष्टिका को मार दिया। ये देखकर कंस बहुत चिढ़ गया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इन दोनों लड़कों को नगर के बाहर फेंक दो और इन वासुदेव को और देवकी को जेल में जाके ख़त्म कर दो, मार दिया जाए, और फिर नंद बाबा को भी कैद कर लिया जाए। तब ये सुनकर कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से कंस के पास गए, और तब कंस ने लड़ने के लिए अपनी तलवार उठा ली, पर श्री कृष्ण ने उसे मार दिया। और जैसे ही वो मरा कंस, तो उसके अंदर से एक ज्योति निकली जो श्री कृष्ण में समा गई। इसका कारण यह है कि जब भी किसी को भगवान मारते हैं वो ज़रूर उसमें समा जाता है। श्री कृष्ण हर वक्त भगवान से जुड़ा रहता था, चाहे वो डर से ही जुड़ा रहता था। उसको जो भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र मारेगा, देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, तो वो तब से ही घबराया हुआ था, और वो हर वक्त कृष्ण का उसके ऊपर वो रहता था। तो जब अंत समय में मरने आया, उसकी मृत्यु हुई, तो वो कृष्ण में ही समा गया। हम कहने का ये मतलब है कि अगर हम प्रभु से जुड़े हुए, चाहे किसी भी भाव से जुड़े हो, गोपियाँ काम वासना से जुड़ी हुई थी, कोई डर से जुड़ा होता है, कोई क्रोध से, तो जो भी किसी भी प्रकार से प्रभु से जुड़ा हुआ है वो अंत में प्रभु को ही प्राप्त करता है। अब जब श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया तो उसके 8 छोटे भाई थे। उन्होंने देखा कि हमारे भाई को मार दिया गया है, तो वो बदला लेने के लिए कंस के ऊपर दौड़े आए, मारने के लिए उसको दौड़े आए। लड़ाई हुई जिसमें वो 8 भी मारे गए। उन सबको मरा हुआ देखकर मथुरावासी तो बहुत प्रसन्न हुए कि चलिए एक मुसीबत ख़त्म हुई, इसने बहुत दुनिया को तंग करके रखा होता। लेकिन कंस की स्त्रियां बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी। वो दुखी होकर और रोती हुई होकर कृष्ण के पास आई और कहने लगी कि हमारे पति ने निरपराधियों के साथ, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, उनके साथ द्वेष किया, उनके साथ द्रोह किया, इसी से इनकी ये गति हुई है। जो जगत के जीवों से द्रोह करता है,
वो फिर शांति नहीं प्राप्त कर सकते। जो भगवान का बुरा चाहता है, तिरस्कार करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो कंस की जो आज ये दुर्दशा हुई है, वो उसके अपने कर्मों के कारण ही दुर्दशा हुई है। तो ये बात यहाँ याद रखने की है, हमारे कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए। कोई हमें दुख नहीं दे सकता। अगर हमारे कर्म खराब है तो हमें दुख ज़रूर मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हम भागे, कहीं भी छुपने के प्रयत्न करें, छुप नहीं सकते। यह सुनकर कृष्ण ने उन सब औरतों को ढांढस बधाया और फिर रीति के अनुसार सबका क्रियाक्रम किया, उनका सबका क्रियाक्रम किया। फिर उसने जेल में गए और जेल में जाकर अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, उनके चरणों की वंदना की। देवकी और वासुदेव ने ये श्री कृष्ण को ईश्वर समझकर अपनी छाती से नहीं लगाया, क्योंकि ईश्वर को वो कैसे अपनी छाती से लगाए, कैसे उसको अपना पुत्र माने। कृष्ण ने जब ये देखा तो वो एकदम समझ गए कि इसी कारण से हमारे माता पिता हमें अपनी छाती से नहीं लगा पा रहे। वो समझ गए कि मेरे ऐश्वर्य के कारण ही ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं प्राप्त कर सक रहे। तब उन्होंने अपनी योग माया को फैलाया और फिर दोनों भाइयों ने माता पिता के चरण स्पर्श किए और बोले कि माता और पिता का शरीर तो हमें जन्म देता है और फिर माता पिता इसका पालन भी करते हैं। जब उसी वजह से फिर ये शरीर आगे जाकर चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनका साधन कर सकता है। इसलिए माता पिता की अगर हम 100 साल तक भी सेवा करके उनका करते रहें, तब भी हम उनका उपकार नहीं उतार सकते। जो पुत्र समर्थ रहते हुए भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, यमदूत उसे उसके शरीर का मांस खिलाते हैं। कितनी गहरी बात है ये। सबसे बड़ा घोर पाप क्या है? अपने माता पिता की सेवा नहीं करना, उनका अनादर करना। हमारे शास्त्रों में बताया है कि माता पिता और गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और माता पिता जन्म देकर हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो ये बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनकर और उसको जीवन पर उतारना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा पाप है, घोर पाप। श्री कृष्ण कहने लगे अपने माता पिता से, हमें इस बात का बहुत दुख है कि कंस के डर के कारण हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। ये सुनकर वासुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण और बलराम को अपनी छाती से लगा लिया। उनके आंसू बहने लगे। फिर माता पिता को तसल्ली देकर उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। अब यदुवंशियों का राजा उग्रसेन को इसलिए बनाया, नाना को इसलिए बनाया क्योंकि ज़्यादा यजाति ने, एक राजा यजाति थे, उन्होंने ये श्राप दे रखा था कि यदुवंशी राजा नहीं बन सकते। इसलिए कृष्ण ने उस श्राप के कारण अपने नाना उग्रसेन को राजा बना दिया। और बाद में कंस के डर से जो उनके सगे संबंधी सजाती है सब भाग गए थे, इधर उधर भाग गए थे, क्योंकि कंस यादवों का नाश कर रहा था। भाग गए थे, उन्हें ढूंढकर वापस बुलाया गया और अपने अपने घरों में उन्हें फिर से बसाया गया। फिर दोनों भाई नंद बाबा के पास गए और उनसे कहा, नंद बाबा से और बाकी के गांव वालों से, कि आप लोग घरों में जाएं। और जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि आपने और माता यशोदा ने हमें बहुत प्रेम से पाला है। आप माता यशोदा को जाके कहिए कि हम ज़रूर वापस ब्रज में जाएंगे, आपको मिलने आएंगे, परंतु अभी हम आपके साथ नहीं जा सकते, हमें यहाँ पर बहुत कार्य करने हैं। हम जानते हैं कि हमारे बिना माता यशोदा भी बहुत दुखी होंगी, आप सब भी बहुत दुखी होंगे, लेकिन फिर भी हम आपके साथ नहीं जा सकते, आप ब्रज जाएं। इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें ब्रज भेजा, नंद जी को और दूसरे गांव वालों को ब्रज भेजा और जाते वक्त उनको बहुत सारे उपहार भी दिए। नंद जी बहुत विचलित हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर भी, और दूसरे गोप भी बड़े परेशान हो गए, लेकिन श्री कृष्ण के कहे अनुसार वो वापस ब्रज में चले गए। तब बाद में वासुदेव जी ने गर्गाचार्य से कहकर उन दोनों पुत्रों का
यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गुरुकुल में संदापनी मुनि जी के आश्रम में उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया, जहाँ पर उन्हें उपनिषदों और वेदों की शिक्षा प्राप्त की। और यहाँ पर एक छोटी सी घटना है कि जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई तो गुरु पत्नी कहने लगी कि गुरु दक्षिणा में एक हमारा पुत्र था जो समुद्र में डूब गया था, आप उसे हमारे लिए वापस ले आए। श्री कृष्ण उनकी आज्ञा मानकर चले गए और फिर यमराज जी के पास जाकर उन्होंने उनके गुरु पुत्र को वापस लेकर आए और जाकर गुरु को दिया। फिर वो गुरु के आदेश से मथुरा वापस चले गए। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए